मुस्तफा कमाल। आप देख रहे हैं VVCN आईबीएल टीवी बिहार झारखंड। खबर भी असर भी। गया जिले के बोधगया प्रखंड के बगदाहा गांव में सेना का एक माइक्रो एयरक्राफ्ट अचानक खेत में गिर गया। घटना सुबह की बताई जा रही है। माइक्रो एयरक्राफ्ट को गिरता देख ग्रामीण डर गए। इसी दौरान कई लोग फोन में वीडियो बनाने लगे। वहीं इसे देख कई ग्रामीण दौड़कर भागने भी लगे। तभी तेज आवाज के साथ माइक्रो एयरक्राफ्ट खेत में जा गिरा। प्रशिक्षण के लिए OTA से यह एयरक्राफ्ट उड़ान भरा था। कुछ लोगों ने इसको वीडियो भी बनाया है, जो अब सामने आया है। माइक्रो एयरक्राफ्ट में 2 पायलट सवार थे। दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इसके बाद पायलट ने ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद OTA के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और हल्के रूप से क्षतिग्रस्त एयरक्राफ्ट को वापस कैंप में लाया। NTPC परीक्षा में हुई धांधली के विरोध में छात्रों के द्वारा बिहार बंद का ऐलान किया गया था। उसी क्रम में शुक्रवार को काशीनाथ मोड़ होते हुए जाप, भाकपा माले और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाला, जो गया शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए टावर चौक पहुंचा। इस दौरान सड़कों पर जुलूस को देखकर खुले दुकान को खुद बंद करते लोग दिखे। वहीं RRB NTPC के रिजल्ट में धांधली की शिकायत को लेकर बोधगया में भी छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। शुक्रवार को मगध विश्वविद्यालय राजद छात्र संघ के छात्रों ने धांधली को रोकने के लिए आवाज उठाने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज करने एवं छात्रों पर फर्जी मुकदमा करने के खिलाफ गैडोभी मुख्य सड़क के दोमुहान के पास एकत्रित हुए। वहां पर छात्रों ने शांतिपूर्वक यातायात व्यवस्था को रोका। छात्रों के द्वारा घंटों सड़क में रहने के कारण गया से आने वाले और डोभी से आने वाली गाड़ियों की लंबी लाइन सड़कों पर लग गई। जुल्मी जब जब जुल्म करेगी सत्ता के गलियारों में चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्रों पर फर्जी मुकदमा को वापस जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र राजद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जुल्मी जब जब जुल्म करेगी सत्ता के गलियारों में चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्रों पर फर्जी मुकदमा को वापस लेना होगा लेना होगा लेना होगा। छात्रों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो बंद करो बंद करो। छात्रों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो।
लेकिन 2 करोड़ रोजगार देने का उनका वादा पूरी तरह से एक झांसा साबित हुआ। और उसके बाद 2019 में जब चुनाव का काल था, उस समय इन्होंने बहाली निकाला था रेलवे का, एनटीपीसी का, और उसके बाद उसका जो है कि परीक्षा लिया गया। उसके बाद अब कह रहे हैं कि उसमें अब जो है कि फिर से हम टेस्ट लेंगे, 2 तरह का एग्जाम लेंगे। ये सरासर हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ बेरोजगार युवकों के साथ ये पूरी तरह से एक तरह से धोखा है और कुल मिलाकर के उनके भविष्य को बर्बाद कर देने की एक साजिश है। इसी के खिलाफ ये छात्रों युवाओं का गुस्सा उबला। वो बजाबता पहले भी नोटिस किया है भारत सरकार को, रेल मंत्री को, यूट्यूब से लेकर के ट्विटर से लेकर के तमाम तरह के लोगों ने ट्रेंड किया है, लेकिन सरकार के कान पे तब जू नहीं रेंगी, तब लोग जो है उग्र हुए हैं। और इसका नतीजा ये हुआ है, फलाफल ये हुआ है कि कुछ लोगों ने उग्र हो करके कुछ इस तरह के वो कार्रवाइयाँ की है जो अप्रिय है। परंतु इस सब के लिए जिम्मेदार पूरी तरह से रेल मंत्री और भारत सरकार है, स्थानीय स्तर के पूरी तरह से प्रशासन है, जो जिनकी लापरवाही और संवेदनहीनता का ये सारे परिणाम है। इसलिए आज महागठबंधन की ओर से भाकपा माले, भाकपा, माकपा और यहाँ पर राजद, कांग्रेस, सभी दलों की ओर से हम लोग आज उनके समर्थन में सड़क पर उतरे हैं और हम विरोध करते हुए मांग करते हैं कि तत्काल ये जो सरकार कमेटी बनाने का जो रेल मंत्री का है वो झांसा है। ये जो बिहार के अंदर छात्र बेरोजगार नौजवानों पर जो बिहार सरकार ने जो लाठी बरसाने का काम किया है, मैं सबसे पहले कड़ी निंदा करता हूं। छात्र अपना तैयारी 5 साल से करते आ रहे थे, लेकिन केंद्र के मोदी सरकार, इन्होंने 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का जो वादा किया था, उनको टाल मटोल करते गए। लास्ट में एक परीक्षा भी हुई MTNL और ये NTPC का, उसमें भी धांधली किया गया। तो जो छात्र नौजवान थे उनके साथ केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने धोखाधड़ी करने का काम किया और उनको रोजगार नौकरी देने से वंचित करने का इन्होंने काम किया है। तो हम लोग जो बिहार के अंदर छात्रों पर बर्बरतापूर्ण जो कार्रवाई और लाठीचार्ज किया गया है, उसके खिलाफ में महागठबंधन उनके प्रोटेस्ट में साथ है और मांग करती है कि इस छात्र नौजवान बेरोजगारों पर जो निर्दोष छात्रों को फंसाया गया है उसको जल्द से जल्द रिहा करें, और नहीं तो आगे महागठबंधन रोड पर निकलने पर बाध्य होगा। यहाँ पे जो छात्र हैं इनको जो पिटाई हुआ है, इन लोग का मांग जायज है और जो छात्र है उनको इस तरह से बर्बरता के साथ पीटना नहीं चाहिए। जो लोगों को सरकार यहाँ का अरेस्ट किया है, जो छात्र को, उनको जो है बिना शर्त रिहा करना चाहिए। अगर नीतीश कुमार इस तरह से छात्रों के साथ व्यवहार करेगा तो ये गलत है। उन्होंने 19 लाख लोगों को रोजगार देने का जो वादा किया था, बताइए वो 19 लाख लोगों को रोजगार वो क्या देंगे, बल्कि उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ये ठीक नहीं है। हमारे देश के भविष्य को नीतीश कुमार रौंद रहे हैं। क्या होगा हमारे देश का भविष्य, हमारे बिहार का भविष्य, कैसे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं इनको। रंजीत कुमार ताम्रकार, गया महानगर अध्यक्ष। जिले के बेलागंज में खनन निरीक्षण अधिकारी सतेंद्र प्रसाद सिंह के साथ मारपीट की घटना में खबर चलने के बाद जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने मामले को संज्ञान में लिया और जांच का आदेश दिया है। साथ ही साथ मारपीट की घटना तथा खनन निरीक्षक के द्वारा अवैध वसूली के आरोप की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन भी किया गया है, जिसमें उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी और अपर अनुमंडल पदाधिकारी शामिल हैं। जिला पदाधिकारी ने जांच समिति को गठन करने का आदेश दिया। इस संबंध में मामले को विस्तार से जांचकर संयुक्त प्रतिवेदन 2 दिनों के अंदर समर्पित करने का आदेश दिया है, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब हो कि बिहार के गया जिले में गुरुवार को घूसखोर खनन निरीक्षक की बालू माफियाओं ने जमकर धुनाई की। वही धंधेबाज से जो पैसे वे वसूल कर अपने साथ लेकर जा रहे थे, उसे भी लोगों ने छीन लिया। अब माफियाओं के द्वारा अधिकारी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस संबंध में बेलागंज थाना अध्यक्ष सुरजीत कुमार गुप्ता ने बताया कि घटना भगवानपुर मोड़ के समीप की है। घटना को सत्यापित करने की कोशिश की जा रही है।
बताया जा रहा है कि खनन निरीक्षक सतेंद्र कुमार सिंह सुरक्षा बल के साथ निकले थे। इसी दौरान उन्होंने भगवानपुर मोड़ पर अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़ा था। आरोप है कि कार्रवाई करने के बजाय अधिकारी ने ट्रैक्टर मालिक को 40,000 रुपए लेकर छोड़ दिया।
एक तरफ पुलिस जनता की सेवा और सुरक्षा का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ गया के सबसे सुरक्षित स्थान बिहार के पर्यटक स्थल बोधगया में लोगों का अपना घर भी सुरक्षित नहीं है। ज्ञान की भूमि बोधगया में अब चोरों ने आतंक मचा रखा है। बोधगया के पचहट्टी और आसपास के इलाके में चोरों का आतंक छाया हुआ है। गौरतलब हो कि बोधगया के पचहट्टी स्थित सैयद शफी भाई बेदिल के घर के बाहर दरवाजे पर लगी साइकिल चोरों ने उड़ा लिए, जिसका पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि किस तरह से चोर साइकिल चोरी कर आसानी से निकल गया है, जो बोधगया पुलिस की गश्ती पर सवालिया निशान भी खड़ा करता है। वीडियो में साफ साफ देखा जा रहा है कि किस तरह से शातिर चोर चोरी करके आराम से बाहर जा रहा है। वहीं वहां के स्थानीय जनता का कहना है कि बराबर कुछ न कुछ बोधगया में इस तरह की घटना घटित हो रही है। कभी मोटरसाइकिल चोरी तो कभी साइकिल चोरी की घटना हो जाती है। लोगों का कहना है कि हम सभी लगातार पुलिस से संपर्क करते हैं, मगर इसका कोई फायदा नहीं मिलता। गया नगर निगम के बड़े बड़े दावों का पोल खोलती तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां आज मेयर और डिप्टी मेयर के द्वारा वार्ड नंबर 46 में सैनिटाइजर और फॉगिंग का कार्यक्रम किया गया, जबकि वार्ड नंबर 46 के बक्सू बीघा के महादलित टोला में नगर निगम की पोल खुल गई। स्थानीय वार्ड पार्षद के कामों से जनता काफी नाराज दिख रही है। महादलित टोला की जनता का आक्रोश चरम पर था। लोग डिप्टी मेयर की मौजूदगी में वार्ड पार्षद को खूब खरी खोटी सुनाई। साथ ही वार्ड नंबर 46 के बक्सू बीघा के महादलित टोले की जनता ने मौके पर डिप्टी मेयर को जन समस्या से अवगत भी कराया। जनता का कहना था कि वार्ड नंबर 46 में ना स्कूल है और ना ही सामुदायिक भवन। इतना ही नहीं, जनता का कहना था कि वार्ड 46 में नाली का भी निर्माण नहीं हुआ है। स्थानीय वार्ड पार्षद संतोष सिंह ने बताया कि कोरोना के कारण काफी सुविधाओं में कमी आई है। ये अच्छी बात है कि हमारे वार्ड की जनता जागरूक है। आगामी वित्तीय वर्ष में वह जरूर सारे काम को कर लेंगे। समाज सेवी साकेत सिंह ने दावा किया है कि वार्ड में स्कूल के लिए अगर सरकार जमीन नहीं उपलब्ध करवा सकेगी तो हम जमीन देंगे। साकेत सिंह ने दावा किया है कि जनता की समस्या का समाधान उनकी प्राथमिकता होगी। अरे रोडवा तो बन ले, अगर नलिया बनते तब लोग लेवल में बनते रोडवा। अरे तो आधा ढलैया योजना होता है, वो ब्रिक लगता है, ढलैया का ढलैया। चलिए चलिए। आपको नहीं, अरे जमीन इतना बनेगा यहाँ पर भवन नहीं है। अरे यार बनेगा, नहीं बनेगा बनाने के लिए। हाँ तो हम लोग मंदिर में बैठ के बनाने के लिए बक्सू बीघा में हम पर्सनल जमीन देंगे आप लोग को। कोई अगर नहीं है जमीन यहाँ पे कितना पानी आता है, पर्सनल जमीन देंगे आप। सामुदायिक भवन बदले सब प्लास्टर का पैसा भी तक नहीं मिला, पैसा भी आपके लिए है। पैसा नहीं मिला, चक्कर में हमने प्लास्टर का पैसा नहीं मिला। लगनवानी जो पुराना पहला नंबर उसको कोई मिला है, अभी तक प्लास्टर का पैसा नहीं मिला है। करके अब पीछे से निकाल चाहिए। किसके द्वारा नहीं बनाया गया? किसके द्वारा नहीं बनाया गया? संतोष सिंह के द्वारा अभी तक एक बार रोड बना है और उसके बाद अभी तक रोड भी नहीं बना है और नली में है, हमेशा जाम रहता है। इस बार नली पूरी वाला करवा करके अब पीछे से रास्ता बनाया जाएगा ताकि रोड पे पानी नहीं आए, ताकि हम लोग जनता को दिक्कत ना हो। और दूसरा समस्या अब कब तक, जब तक इस बार वोट है, इस बार जीतेंगे, उससे पहले हम लोग के बनना चाहिए। सिंपल सी बात है। और एक बात और है कि स्कूल हम लोग के बहुत 15 साल से अभी तक बना नहीं है।
किसी भी तरीका से कोई भी हल करके अगर कोई भी अगली बार स्टेटस बनते हैं तो उसके द्वारा बनाया जाए, हम लोग गरीब का बच्चा वहाँ पढ़ सके। ये बात तो बोले नहीं है अभी तक, हम लोग जनता से सब समाज को होकर के बोलेंगे, जीतेंगे 15 साल से बोले, अभी तक बना नहीं है। ठीक है, और अभी के डेट में है कि हम लोग के अभी जितना मेरा पवन कुमार नाम हुआ है, पवन कुमार, वार्ड नंबर 46, मोहल्ला बक्सू। न करतिन, गरीब के कोई ध्यान न करतिन कि का हो रहल कि ना हो रहल, कितनो फोन करते रहो आइबे न कर, ध्यान नहीं दे रहा। संतोष बाबू खुद ध्यान देती तो गली गली न बनती ना। देखो ईटा जो पटरोड गली नहीं बना के बहुत दिन से न बने, देख लो सामने बनवे नहीं के पहला चीज के लाल क्या मांग है? हमको मांग था, स्कूल मांग था, पंचायत भवन मांग था, लली बनाना है, लेकिन रोड बनाना है, लेकिन खाली जीता जावत लली गली बनाइबो, लली गली बनाइबो। अब खाली लली गली पर सब जीतवे कराते, अब जीतला पर कोई ध्यान न कराते। हम लोग चाहते हैं स्कूल, चाहते हैं पंचायत भवन, चाहते हैं इस बार वार्ड क्या चाहते हैं? वार्ड में परिवर्तन चाहते हैं इस बार? हाँ चाहते हैं। इस बार क्या वार्ड ही रखेंगे, क्या बताइए? जब बनाई तो बदलती तो क्या करती है, कुछ काम में न हो रहा कि गरीब रोज पानी पराती तो रोज अपने में लड़ा लड़ी। हाँ सारे लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सविता। महामारी में लोग ऐसे ही रह गए हैं, बहुत बड़ा बात है लोग के लिए। अनाज न बटा यहाँ महामारी में बतत अनाज नहीं बटा, अनाज दिया, अनाज खाली एगो साबुन मास्क बस हो गया। अच्छा कोरोना इतना लॉकडाउन लगल थी, पूछो तो ये बॉडी में कौची मिला थी हम लोग के गरीब के। कोरोना के नाम पर तो हम लोग के जान मार दिया है, कोरोना करके। कौन किया? सरकार मारे, कौन मारे कि कोरोना घर से नहीं निकलेगा, क्या हमको सरकार खाने को द्वारा कोई सहयोग नहीं कुछ नहीं मिला है हम लोग को, कुछ नहीं। अब जान तो कंटौरी भी मिलता है तो यारवा चाउर देता है, यारवा देता तो सड़ल नियर चाउर देता है। इसका वार्ड इसका चाउर भी बांटना चाहिए। अगर बदलाव नहीं होगा तो सरकार भी हम लोग की नाली बंद करके पीछे से देखिए, हमारे यहाँ जो आज मेयर और डिप्टी मेयर जो अभियान चला रहे हैं उसका बहुत अच्छा अभियान चला वहाँ पर, और लोगों के बीच में मेयर और डिप्टी मेयर गया तो खासकर ये देखने को मिला कि लोग जागरूक थे और वहाँ पर लोगों ने समस्या बताई। निश्चित तौर पर 2020 के बाद जिस तरह से कोरोना काल में काम, जिस तरह से रोड नाली का काम नहीं हो पाया, तो इसके लिए हम लोग भी को खेद है कि हम लोग काम नहीं कर पाए और राशि नहीं उपलब्ध हो पाई सरकार के द्वारा। लेकिन जो बक्सू बिघा या जो जलित टोला जो पहले था वो अब नहीं है, कोई भी वहाँ कच्चा मकान नहीं है, सब जगह रोड नाली बनाया गया। वहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा बक्सू बिघा में खास कर का है, वहाँ पर स्कूल की समस्या है। वहाँ पर कुछ रैयत लोग जो हैं और सरकार के बीच केस चल रहा है, जिसके कारण बिहार सरकार का ज़मीन बाधित है केस के कारण, जिसके कारण स्कूल नहीं बन रहा है। तो निश्चित तौर पर जितना बड़ा दलित टोला, हमारे यहाँ 9 दलित टोलाएँ हैं, जिसमें हर क्षेत्र में हर लोग पक्के के मकान में रहते हैं, रोड नाली बना हुआ है, सबको पानी मिल रहा है। लेकिन कहीं कहीं कुछ नाली जो छूट गया और जो स्थल को ले, चूँकि ग्रामीण एरिया है और वहाँ रोड नाली की समस्या, निकास का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि बहुत लोगों के रैयत की ज़मीन वहाँ पर मिल जा रही है, जिसके कारण नाली निकलना मुश्किल हो रहा है। और सरकार के द्वारा जो इधर राशि नहीं दी गई है, जिसके कारण उसको मेन रोड से नाली नहीं निकाल पा रहे हैं। और एक रोड का चौड़ीकरण जो गया बोध गया मार्ग पर होना है, इसके कारण भी रोड नाली बनाना थोड़ा असंभव हो पा रहा है, क्योंकि कहाँ तक डिमार्केशन होगा ये भी स्पष्ट नहीं पता चल रहा है। लेकिन लोगों के द्वारा जो स्कूल को लेकर आक्रोश था, कुछ नाली को लेकर, वो हम लोग जल्द ही पूरा करेंगे। और निश्चित तौर पर कोरोना काल सब लोग जानते हैं कि इस बार कोरोना काल में राशि का रोड नाली का जो योजना था वो कम हुआ है। तो निश्चित तौर पर 9 बड़ा, हमारा क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, नए लोग भी बहुत बस रहे हैं, सबको देखना है। तो निश्चित तौर पर हमारी प्राथमिकता हरदम महादलित परिवार में रही है और हम लोगों ने महादलित परिवार का काम किया है। और ये योजना 2020 से दिया हुआ है और मेयर डिप्टी मेयर ने भी अवगत कराया कि हाँ अभी काम राशि नहीं हुआ और नहीं मिल पाया है, लेकिन अगले योजना में बजट में ही काम होना है, ये निश्चित तौर पर। आपका परिचय? संतोष सिंह, पूर्व पार्षद, वार्ड नंबर 46 के महादलित टोला में। और यहाँ पे जनता का काफ़ी आक्रोश है वार्ड पार्षद के प्रति, आपका इस पर क्या कहना है? नल जल से लेके नली गली से लेकर रोड तक यहाँ का जनता कहना है, स्कूल भी नहीं है, किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा है यहाँ के जनता को, तो आपका इस पर क्या है?
स्कूल के बारे में हमको अभी जानकारी मिला, उस पर विस्तृत बात किए हैं हम लोग। कहीं भी सरकारी ज़मीन है उस पर अलॉटमेंट को बना देना चाहिए, गरीब दलित बच्चों को पढ़ना चाहिए। अंदर में नाली का सफाई कई जगह नहीं था, उसका सफाई कल सुबह हो जाएगा, सब सुदृढ़ रूप से पानी खींचेगा उसमें से। और जहाँ कहीं जो समस्या हम लोग खुद आके देखे हैं, इलेक्शन तक जो हो सकता है वो करवा देंगे, बाकी इलेक्शन के बाद हम खुद आके इस गाँव में और इसका पूरा जो भी प्रॉब्लम है सबको दूर करें। शेरघाटी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए शहर के हटिया मोहल्ला छोटू सिंह एवं बिक्कू सिंह के पुराने मिल में छापेमारी के दौरान अंग्रेजी शराब और देसी महुआ शराब भारी मात्रा में बरामद किया है। जिसकी जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष राजकिशोर सिंह ने बताया कि कारोबारी के द्वारा शहर के छोटे व्यापारियों को शराब कारोबार करने के लिए दिया जाता था, जिसकी गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद छापेमारी के दौरान 61 लीटर अंग्रेजी शराब और 50 लीटर देसी फूल महुआ शराब को जब्त किया गया। हालांकि पुलिस के भनक मिलते ही कारोबारी भागने में सफल रहे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पावर ग्रिड के निकट से मोटरसाइकिल सवार शराब के साथ एक ऑटो और बाइक को जब्त किया है, जिसमें 40 लीटर महुआ शराब बरामद किया गया है। भागने के दौरान बाइक सवार ने ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे एक छात्रा समेत बाइक सवार कारोबारी गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रधानमंत्री शहरी विकास योजना से बोधगया में रहने वाले गरीब लोगों के सपनों को नया पंख लगाया जा रहा है। शुक्रवार को ईओ कुमार ऋत्विक ने तीसरे फेज में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत नगर परिषद बोधगया में 25 लाभुकों को चाबी सौंपकर गृह प्रवेश करवाया। VBCN IBN टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और VBCN IBN टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।